हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए आगे चलते हैं। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, एडुसेट ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से हम +2 कॉमर्स में अकाउंटेंसी विषय में इशू ऑफ शेयर अंशों का निर्गमन अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, अब हम एक इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम वाला क्वेश्चन करेंगे। ABC Company Limited was registered with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 50,000 equity shares। 50,000 शेयर्स में डिवाइड है, कुल 5 लाख रुपए। ये ऑथोराइज्ड है। ऑथोराइज सिर्फ 100 पीस है, आपको बताया था ना, सिर्फ दिखाना है, लेकिन कहीं टोटल में नहीं आएगा। अब क्योंकि कैपिटल कितनी है टोटल 5 लाख, शेयर कितने हैं 50,000। अगर मैं 5 लाख को 50,000 से डिवाइड करूं तो एक शेयर मेरा 10 रुपए का बनता है। हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है कितने का है, लेकिन हमें पता चल गया 10 का। कंपनी ने इशू किए, जारी किए 20,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी ने 20,000 शेयर जारी किए और वो भी एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। हर शेयर पे 2 रुपए फालतू मांगे। इसकी एक समरी बनाते हैं बच्चों। समरी ऐसे, यहां पर इशूड शेयर्स, इशूड 20,000 shares of ₹10 each at the rate of 12 each। हमने 20,000 शेयर इशू किए हैं। इशूड 20,000 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए का एक और 12 रुपए के भाव से। पेबल एज फॉलोज, इस प्रकार से राशियां प्राप्त हुई ऑन एप्लीकेशन ₹3 ईच पर शेयर। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, ऑन अलॉटमेंट ₹4 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 रुपए प्रीमियम सहित, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 ईच एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 ईच। यानी 3, 4, 3, 2। इसको हम यूं करें तो 3 + 4, 3, 4 और क्या है 3, 2, 3 + 2 टोटल कितना हो गया 12। 3 और 4 7, 3 10 और 2 12। क्योंकि हमने प्रीमियम पर करना है इशू ना, 2 रुपए फालतू। बच्चों, चाहे 2 रुपए फालतू आए, 5 रुपए फालतू आए या कम आए, कितना भी आए, आपकी शेयर कैपिटल तो 10 रुपए ही होने चाहिए। एग्जामिनर ने ये लिखा है, क्वेश्चन वाले ने ये दिया है, लेकिन हमें इसके अंदर कैपिटल केवल 10 माननी पड़ेगी, चाहे हमारे पास 12 रुपए आए, पर शेयर कैपिटल 10 रुपए। मैं कहता हूं इसे 100 रुपए में बेच दो तब भी शेयर कैपिटल 10, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है ना, तो बाकी फालतू जो होगा सब प्रीमियम कहलाएगा। तो बच्चे, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं इसको, यानी हम खुद अपनी तरफ से करेंगे, एग्जामिनर ने नहीं दिया। यहाँ पे हम ये जानते हैं 10 रुपए होगा शेयर कैपिटल। क्या होगा ये शेयर कैपिटल। ओके, ठीक है। टोटल 12 आएंगे, लेकिन उसमें कैपिटल के कितने आएंगे, ये याद रखो 10 रुपए ही आएंगे, क्योंकि शेयर 10 का है। अब क्या है बच्चे, कहीं ना कहीं 2 रुपए फालतू मांगे गए हैं। अब वो 2 रुपए फालतू कहां मांगे गए हैं? अगर एग्जामिनर यानी क्वेश्चन वाला, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 2 रुपए यहां पर मांगेंगे तो यहीं पर,
अगर कहता है 1 रुपया यहाँ मांगा और 1 यहाँ, तो भी ठीक है, दोनों जगह माना जाएगा। 50 पैसे यहाँ, 50 पैसे यहाँ, 50 पैसे यहाँ, 50 पैसे, टोटल कितने हो गए? 2 रुपए। तो ऐसे यानी जहां पर कहे हमें वहीं पर प्रीमियम मानना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, बिल्कुल नहीं कहता कि कहां पर, तो ऐसी दशा में बच्चों हम इसे हमेशा अलॉटमेंट पर मानते हैं। और इसमें लिखा भी है शुरू में ही कि ऑन अलॉटमेंट ₹4 इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहां तो लिख दिया। अगर ना भी लिखा होता तो भी मैं इसे अलॉटमेंट ही मानता। तो देखिए बच्चे, जब आप 3 रुपए मांगेंगे उसमें शेयर कैपिटल के कितने रुपए होंगे? क्योंकि मुझे टोटल कैपिटल शेयर कैपिटल कितनी करनी है? 10 रुपए। तो 3 मांगेंगे तो उसमें कैपिटल के कितने होंगे? 3। जब हम ये 3 मांगेंगे तो कैपिटल के कितने होंगे? 3। और जब ये 2 मांगेंगे तो कैपिटल के कितने होंगे? 2। लेकिन जब हम ये 4 रुपए मांगेंगे, कौन से? अलॉटमेंट के, तो कैपिटल के 4 नहीं होंगे, कैपिटल के होंगे इसमें 2। और 2 रुपए जो बीच में बच गया वो होगा प्रीमियम। प्रीमियम, यस, यहां पर देखने की बात है, 2 रुपए प्रीमियम होगा। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, टोटल 10। वैसे 12 आएंगे। हम जनता से कितने पैसे इकट्ठे करेंगे एक शेयर पे? 12 रुपए। पर 12 में से कैपिटल के कितने होंगे? 10 रुपए। और 2 रुपए किस बात के होंगे? प्रीमियम के। और प्रीमियम भी कब है? अलॉटमेंट के समय। इस क्वेश्चन में तो लिखा है, अगर ना भी लिखा होता तो मैं इसे अलॉटमेंट के समय मानता। तो यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट पे, अगर क्वेश्चन कहता है कि यहां पर, तो वहीं पर। एक जगह भी मांग सकते हैं और कई जगह भी मांग सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी जनता ने सारे शेयर खरीद लिए। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही माना था कि जितने इश्यू किए थे उतने ही जनता ने खरीद लिए। ठीक है, अच्छा जी। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, और सारा पैसा भी मिल गया। सारा पैसा मतलब जो जो मांगा। देयर वाज शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000 विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बाद में। पहले हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है इशू 20,000, इसको हम पब्लिक इशू कह देंगे। पब्लिक इशू, पब्लिक इशू, इशू टू पब्लिक। ऐसा क्योंकि इस क्वेश्चन में आखिरी में जो बाद में लिखा है कि 2000 शेयर्स वर इशू टू प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स को भी दिए गए हैं, तो इसलिए ये पब्लिक है और बाकी ये 2000 अलग है। ठीक है, चलिए सारी रकमें आ गई। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल दी मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारे शेयर भी लोगों ने खरीद लिए और सारा पैसा भी समय पर आ गया। यानी ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी और ये भी, कोई पैसा नहीं रुका और सब आ भी गया। तो सिंपल क्वेश्चन है। पहली एंट्री याद है बच्चों आपको? ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पहली एंट्री थी हमारी, जब पैसा आता है तो हम बैंक में लेते हैं शुरू में पैसा, और बैंक का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? बोलिए बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू किस बात का? शेयर। अब क्योंकि इसमें इक्विटी लिखा है तो बच्चे आप साथ साथ इक्विटी लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना बच्चे? रिसीव्ड for 20,000 shares at the rate of 3 each। अब नरेशन आप लिख लेंगे आगे से कि 20,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आएंगे बच्चों? 60,000 रुपए आएंगे भाई। बोलिए, क्लियर है? 20,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए के हिसाब से 60,000 आएंगे। ये हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री होगी, इस पैसे को, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को समाप्त कर देंगे
तो कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू किसमें डालेंगे इस पैसे को बताइए, इसको डालेंगे हम शेयर कैपिटल में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन छोड़ दूं, अब बता देता हूं क्या लिखेंगे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इक्विटी इक्विटी लिखते चलना है क्योंकि इक्विटी का मामला है तो इसलिए लिख दिया। अगर प्रीफरेंस शेयर्स होता तो इसकी जगह प्रीफरेंस लिखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो 60,000 रुपीज हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर गौर करें तो ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कट गई और क्या एंट्री बच गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, एक बात दिमाग में रखना कि हम एक तरह के क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवा सकेंगे, इसलिए आप इनको बड़े ध्यान से सुने। और क्योंकि आपके पास इनका लिंक भी होता है तो आप उस लिंक का यूज बार बार करें ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई, ये सेकंड हो गई। अब हम थर्ड एंट्री पे चलते हैं। थर्ड एंट्री किस बात की होगी, किस बात की होगी थर्ड एंट्री? थर्ड एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट पहले रिसीव करेंगे फिर ड्यू करेंगे या पहले ड्यू करेंगे और बाद में रिसीव करेंगे? पहले हम ड्यू करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितने लोगों ने शेयर खरीद लिया आगे भी वही पैसे देंगे। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही, अभी तो पूरे 20,000 के 20,000 ने शेयर्स खरीद लिए, तो हम ड्यू करेंगे। आप ड्यू में याद कैसे रखें, क्या करते हैं? मैंने बताया था कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, याद करो। कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो पहली बार कैपिटल क्रेडिट होगी, तो यहां पर हम करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो डेबिट क्या होगा, क्या बचा? अलॉटमेंट। तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर पॉइंट गौर करने का है बेटे। ये थोड़ा सा अलग लिख दूं, थोड़ा और आगे कर देता है इसको। ये तो मेरा पॉइंट है थर्ड। अलॉटमेंट तो कहलाएगी 4 रुपए। कोई भी कभी भी पूछा जाए कि अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट 4 रुपए की है। उस 4 रुपए में 2 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। तो देखिए बच्चे, कैपिटल तो अलॉटमेंट तो होगी 4 के हिसाब से, तो 20,000 शेयर्स पे 4 के हिसाब से 20 चौके 80,000। ओके, लेकिन कैपिटल में 80,000 नहीं आएगा बच्चे। कैपिटल में 20,000 शेयर्स पे, ये वाली कैपिटल है ना 2 रुपए, तो 20 दूनी 40,000 रुपए क्रेडिट होगा। ओके, और 2 रुपए प्रीमियम भी है, तो यहां पर प्रीमियम भी क्रेडिट किया जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसका नाम जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कहते हैं। सिक्योरिटीज क्या होता है बच्चे? शेयर्स, डिबेंचर्स। एक तो मालिक बनते हैं शेयर खरीद के, डिबेंचर खरीद के ऋणदाता होते हैं। तो बच्चे स्टॉक मार्केट में शेयर्स भी बिकते हैं, डिबेंचर भी बिकते हैं, तो कंबाइंड नाम उसको सिक्योरिटीज कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहने का मतलब शेयर्स पे भी प्रीमियम आ सकता है, डिबेंचर भी आ सकते हैं, इसलिए एक कंबाइंड नाम डाल दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक,
तो कितना होगा ये भी 2 रुपए के हिसाब से का 20 दूनी 40,000। और नरेशन क्या बनेगी, बताइए क्या बनेगी? नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू at the rate of 4 per share and equity and securities premium at the rate of 2 per share। इस तरीके से बन जाएगी। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि उसमें टोटल अलॉटमेंट कितने की है, प्रीमियम कितना है, तो कैपिटल अपने आप आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे रिसीव की। अलॉटमेंट रिसीव करनी है ना, तो रिसीव की एंट्री क्या होगी बताइए? रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लीजिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की आएगी? 4 के हिसाब से आएगी या 2 के हिसाब से? भाई जनता तो 4 के हिसाब से देगी, तभी तो आपको प्रीमियम मिलेगा। तो बेटे 20 चौके 80,000 रुपए। लीजिए लो बच्चों 80,000 रुपए। गौर करें तो इक्विटी अलॉटमेंट से इक्विटी अलॉटमेंट कट गई है। तो जब अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कटी तो क्या बचा? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक। अब बाकी एंट्रीज सिंपल है क्योंकि इनमें तो जो हमने पहले किया था सेम। अब इससे आगे पढ़ते हैं। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। ये तो क्लियर हो गया। आगे लिखा है देयर वाज शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000 which were fully written off against securities premium. There was share issue expenses amounted to ₹5,000। 5,000 रुपए शेयर को इशू करने का खर्चा आ गया। आपने प्रोस्पेक्टस बनाया, कुछ और खर्चे किए, तो 5,000 रुपए एक्सपेंसेस आ गया। अभी तक बैंक में पैसा आ ही आ रहा था, इस बार अब पैसा बैंक से जाएगा। कौन सी एंट्री में? 9th एंट्री में। अब पैसा आएगा कि जाएगा? क्योंकि आपने शेयर इशू एक्सपेंसेस पे किया है तो पैसा आपका जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखिए क्या है, टू तो बैंक पैसे गया, क्योंकि जब भी कभी पैसा बैंक में आएगा तो बैंक प्लस हो जाएगा यानी डेबिट हो जाएगा। जब भी कभी डेबिट हो बैंक प्लस, जैसे बैंक डेबिट है तो इसका मतलब प्लस हो रहा है, यहां पर बैंक डेबिट हो रहा है यहां प्लस हो रहा है, और यहां पर बैंक डेबिट हो रहा है यहां प्लस। लेकिन जब बैंक क्रेडिट होगा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसका मतलब है माइनस हो गया, पैसा कम हो गया। ये प्लस माइनस मैंने पहले भी बताया, याद करने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना इसको। तो आपके कितने पैसे गए एक्सपेंसेस के? 5,000 रुपीज। लीजिए 5,000 रुपए गए तो 5,000। और डेबिट क्या होगा? शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5,000 एक्सपेंसेस। ठीक है। नरेशन हो जाएगी शेयर इशू एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹5,000। इनकर्ड मतलब होना। ठीक। अब हम चलते हैं 10th पॉइंट। ये कहते हैं विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम के द्वारा रिटर्न ऑफ कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। जो बच्चे हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जब ये क्रेडिट होता है तो बेटा ये प्लस होता है, यानी हमारे फेवर में होता है। ये प्रीमियम का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये याद रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो ये हमारे लिए, हमारे पास 40,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ये हमारे फायदे में, फेवर में। और क्वेश्चन कहता है कि इसमें से 5,000 रुपए इसको एडजस्ट करने में यूज कर लें। अब इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, तो इसे यूज कर लें। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे।
शेयर इशू एक्सपेंसेस को समाप्त कर देंगे। कैसे समाप्त होगा? जो डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। तो करो ना इसे। क्या करेंगे? टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। यहां पे मैंने इक्विटी नहीं लिखा, कारण क्या है कि जो भी होगा प्रेफरेंस शेयर का होगा, इक्विटी का होगा, सब एक में ही आ जाएगा। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस में आ गया। ठीक है, तो ये 5000 तो बंद कर दिया जाएगा। और डेबिट किससे करेंगे? किस में एडजस्ट करेंगे? उसने कहा था प्रीमियम में से करिए। तो ये जो प्रीमियम है इसको खत्म कीजिए। ये क्या है? यहाँ पे क्रेडिट है ना, देखिए 2 लिखा हुआ है, इसको डेबिट कर दो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना भाई? 5000। लीजिए, नरेशन क्या बनेगी? शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, ये रिटर्न। अब उसके बाद चलते हैं 11th। अब अगर गौर करें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका 40 नहीं रहा बच्चों, ये 40 क्रेडिट था। 40 में से आपका यहां पे देखिए ये कुछ आपका डेबिट हो गया है। तो अगर याद रखें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस शीट में जो जाएगा 40 में से 5 कम होकर जाएगा। और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कितना रहेगा? 0। क्यों? सिक्योरिटी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पहले डेबिट था, उसको आपने क्रेडिट कर दिया तो आपस में खत्म हो गया, कुछ गया ही नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम जरूर जाएगा। 40 माइनस 5 35। ओके, अब क्वेश्चन कहता है 2000 शेयर्स वर ऑल्सो इशूड टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। जो प्रोमोटर्स थे उनकी सेवाओं के लिए 2000 शेयर्स दे दिए गए हैं। ठीक है, 2000 शेयर्स were also issued to promoters for their services as fully paid up। फुल पेड मानते हुए उनको 2000 शेयर दे दिए गए। तो करे 2000 शेयर। तो देखिए बेटा, आप इन सारी एंट्रियों से गौर करो तो एक निचोड़ निकल के आ रहा है। यहां पे एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गई तो क्या बचा बेटे? बैंक डेबिट टू कैपिटल। यहां पर भी ये कटा तो बचा बैंक डेबिट टू कैपिटल। यहां पर भी देखिए तो बचा बैंक डेबिट टू कैपिटल। बैंक डेबिट ये तो कट जाएंगे, ये इक्विटी सेकंड कॉल से सेकंड कॉल तो कट जाएगी। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कुल मिलाकर क्या निचोड़ निकल रहा है? निकल रहा है हर बार बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बन रहा है हर बार, है कि नहीं? हर बार यही बन रहा है ना, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर। लेकिन बच्चे जब हम प्रोमोटर्स को शेयर देंगे तो उनसे कैश तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम उनकी सेवाओं के बदले दे रहे हैं। तो बच्चे यहां पर बैंक नहीं आएगा, यहां पर बैंक नहीं आएगा। लेकिन कैपिटल तो फिर भी आएगी, क्योंकि जब आप उन्हें शेयर इश्यू करोगे, अगर कैश के बदले इश्यू करो तब भी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी, और अगर आप प्रोमोटर्स की सेवाओं के बदले दे रहे हो तब भी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। तो कैपिटल तो क्रेडिट होगी होगी, और कितनी होगी? क्योंकि 2000 इश्यू किए हैं, फुल्ली पेड किए हैं, तो 2000 गुना 10 यानी 20,000 रुपए। यहां प्रीमियम की बात नहीं आएगी, तो 2000 गुना 10 प्रीमियम। अब डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? तो डेबिट होगा बच्चों इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। 20,000।
क्योंकि ये समामेलन की लागत है, तो इसे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट में लिखते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए बच्चे। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं हम, जो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला, अभी थोड़ी देर पहले मिला था सिक्योरिटीज प्रीमियम, उस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या उपयोग है। देखिए बच्चों, पहला है, यानी पहली बात है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 उपधारा 2 सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, इसे याद कैसे करें 52 को, अरे याद हो गया कैसे, ताश की जो पत्ते होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं ना, तो आप ताश के पत्ते याद करें ना यहाँ पे कि ताश की एक गड्डी है जो 52 पत्तों की है, और धारा उपधारा 2, इसे यूं कह लीजिए 2 जोकर भी हैं, याद करना है। तो 52 धारा 52 उपधारा 2 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम संचय की राशि का प्रयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। क्या कहा, प्रतिभूति प्रीमियम संचय की राशि का प्रयोग केवल, इस केवल शब्द पे गौर करें, केवल, मैं फिर एक बार फिर बोलूं, केवल 3 बार बोल दिया, इसकी महत्व को समझिए, केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के प्रयोग के लिए ही किया जा सकता है, यानी हर चीज के लिए नहीं किया जा सकता, केवल निम्न के लिए ही यूज किया जा सकता है। किसके लिए, अब हम केवल पे आ गए। नंबर 1, तभी मैंने कहा था कि केवल कहा है तो इसका मतलब इन्हीं को यूं का यूं कंठस्थ कर लीजिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को अपलिखित राइट ऑफ करने के लिए, इससे पहले तभी मैंने आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ाया कि यदि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो और इधर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पड़ा हो, तो कोई आपको बताने नहीं आएगा बच्चों कि ऐसा कर दो। आप धारा 52 उपधारा 2 यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम याद करो कि इसके अनुसार प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में प्रयोग कर लीजिए धड़ल्ले से, चाहे कोई कहे ना कहे, आपको यूज करना है। नंबर 2, कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर किए गए व्ययों, कमीशन या कटौती को अपलिखित करने के लिए, अगर आपने शेयर्स या डिवेंचर्स निर्गमित किए हैं, इशू किए हैं, और उन पर आपको कोई खर्चा आया, या आपने कमीशन दिया, या कोई आपने डिस्काउंट दिया, अगर दिया है तो उसको अपलिखित करने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का प्रयोग कर सकते हैं। 2 प्रयोग हो गए। तीसरा प्रयोग, कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों यानी प्रेफरेंस शेयर्स या ऋण पत्रों के भुगतान के समय दिए जाने वाले प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए। ये क्या है भाई, आज से कुछ वर्ष बाद आप प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस लौटाओगे, अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। बताया था ना रिडीमेबल कि जिसका भुगतान कंपनी के जीवन काल में वापस किया जाता है, जैसे कि खासकर 10 साल में कर देते हैं अमूमन। तो मान लीजिए 10 साल में हम प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस देंगे, और अगर उस समय हम उन्हें कुछ प्रीमियम भी दे दें। ऐसा क्यों देंगे प्रीमियम, देखिए बच्चों, एक तो हम पहले से कमिट करके कर सकते हैं कि जब हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तब लोगों को कहा था आज शेयर 100 रुपए का 100 रुपए में खरीदिए, और जब 10 साल बाद हम देंगे तो आपको इसमें 10 रुपए प्रीमियम भी देंगे, 10% प्रीमियम। एक तो वादा कर सकते हैं, और दूसरा ना भी वादा किया हो सकता है कि 10 साल पहले जब हमने लोगों से पैसा लिया था तब हमारी हालत, हमारी स्थिति काफी नाजुक थी, और आज उनके पैसे की बदौलत हमने एक अच्छा मैनेजमेंट का यूज करते हुए काफी तरक्की कर लिया है। तो हम चाहते हैं कि क्यों नहीं प्रेफरेंस शेयर्स को 2 पैसे फालतू दे दिए जाए। ऐसा देने से क्या होगा, कल को यदि कंपनी को दोबारा पैसे की जरूरत पड़ गई तो और लोग भी
कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदने में नहीं चूकेंगे। वो कहेंगे ये कंपनी बहुत बढ़िया है, इस कंपनी ने पीछे भी जिन लोगों के प्रेफरेंस शेयर थे उन्हें फालतू दिया था, हम भी इस कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो हमारी रेपुटेशन भी बढ़ती है बच्चों, है कि नहीं। तो इसलिए क्या है कि अगर प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम देते हो, यहां पे बहुत से बच्चे गलती खा जाते हैं, अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते। जैसे मान लीजिए बच्चे 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, और आप इस पे 10 रुपीज प्रीमियम देते हो, तो कुल मिलाकर कितना पे करते हो? 110 रुपए। शेयर कितने का है? 100 रुपीज का। प्रीमियम कितना दोगे? 10 रुपए। टोटल कितना पे करोगे? 110। तो 110 रुपए पे करोगे ना। अब गौर करने की बात है, दोबारा से सुनिए। कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्रों के भुगतान के समय, जब भुगतान करोगे, दिए जाने वाले प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का प्रयोग कर सकते हो। पकड़ में आई बात? इस 10 के लिए कर सकते हो, ना कि इस 110 के लिए। 110 के लिए नहीं, सिर्फ 10 के लिए। ये तो पूंजी थी, पूंजी का नहीं, सिर्फ जो प्रीमियम दोगे उस प्रीमियम की व्यवस्था इस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से कर सकते हैं। क्लियर है या फिर बताऊं? एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए प्रीमियम पर रिडीम करोगे, भुगतान करोगे, तो उस वक्त क्योंकि आप प्रीमियम 10 रुपए दे रहे हो, तो इस प्रीमियम की व्यवस्था उस प्रीमियम में से की जा सकती है, लेकिन इस पूंजी की नहीं की जाएगी, 110 की नहीं की जाएगी। ठीक है। और प्रीमियम आप शेयर पे भी दे सकते हो और डिबेंचर्स पे भी दे सकते हो। ठीक है बच्चा, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। अब आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पर। अंशधारियों को पूर्णदत्त अंशों के निर्गमन के लिए, फुल्ली पेड शेयर देने के लिए। ये क्या है? मान लेते हैं कि हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी नहीं खत्म हो गए हैं, इसी तरह हमने जो शेयर या डिबेंचर इशू की थे उस पर कोई खर्चा आया, कोई डिस्काउंट आया, कोई कमीशन आया, वो भी पूरा दे दिया। चलो मान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स का भी प्रीमियम दे दिया, फिर भी हमारे पास पैसा बचा हुआ। अब क्या करें उस पैसे का? सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप फुल्ली पेड बोनस शेयर दे सकते हैं। जरा इसको गौर करें। फुल्ली पेड बोनस शेयर। देखिए, पहली बात है बोनस शेयर्स। पहली बात क्या है? बोनस शेयर। ये बोनस शेयर क्या होता है? बिना पैसे लिए उनको शेयर देना। जब उन्होंने पहले शेयर खरीदे थे तब तो अपनी जेब से पैसे दिए थे, और आज कंपनी उनको शेयर दे रही है लेकिन पैसे नहीं ले रही। तो कहां से ले रही पैसे? जो प्रीमियम पड़ा उसमें से एडजस्ट कर रही है। किनको दे रही है? जो वर्तमान में कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और कंपनी भी तो उन्हीं की है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी उनका है। लेकिन तरीका है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम उनको बोनस शेयर दे सकते हैं। अच्छा जी, बोनस शेयर दे दिया। मान लेते हैं, वैसे कल्पना करते हैं बच्चे, कि 10 रुपए का शेयर है एक, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर है। अब कंपनी ने क्या किया, जैसे टुकड़ों में मांगते थे ना, 3 2 + 3 + 2 टोटल 10 रुपए, कंपनी ने कहा चलो ये 3 रुपए आपके माफ, ये 2 रुपए माफ। मतलब बोनस में दे रही है शेयर कि लो जी, वैसे 10 रुपए का शेयर है, हम आपको एक शेयर के बदले एक शेयर दे रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? जिसके पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर फ्री में। जिसके पास 10,000 शेयर है उसको 10,000 शेयर फ्री में। जिसके पास 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर फ्री में। अरे वाह, बड़ा बढ़िया काम होगा। जिस व्यक्ति ने पहले शेयर नकद में खरीदे थे, अब उसे फ्री में मिलेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 शेयर थे पहले, और आपको अब फ्री में कितने मिलेंगे शेयर? 10,000। लेकिन 10,000 पे 5 रुपए पेड माना जाएगा, यानी आपके 5 रुपए माफ।
कि आपके 5 रुपए नहीं देने, हाँ ये 5 देने हैं भाई, ये 5 बोनस में हो गया। ओके, अच्छा, ऐसे में आप कि अगर कोई मित्र हैं, परिवार के हैं, वो कहेंगे आपको कुछ फायदा हुआ है? बिल्कुल हुआ ना। 10,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि ये 50,000 नहीं देने पड़ेंगे। तो फिर तो पार्टी हो जाए। बिल्कुल होती है पार्टी। शायद आप पार्टी भी कर दे, 1,000, 2,000, 3,000 रुपए खर्च भी कर दे, कोई बात नहीं, 2-3 हजार ही तो हुआ है, 50,000 का फायदा भी तो है। ओके, कुछ दिनों बाद कंपनी ये 3 रुपए मांगेगी कि नहीं? बिल्कुल आप दोगे। कितने के हिसाब से? 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000। फिर कुछ समय बाद फिर 2 रुपए मांगेगी, तो आप कितने दोगे? 10,000 गुना 2, 20,000, यानी कुल मिला के आप 50,000 दोगे। ओके, बाय द वे कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी डूब गई, बिजनेस बर्बाद हो गया। ऐसे में क्या करोगे? आप क्या करोगे? शेयर को फेंकोगे, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 50,000 आपको देने हैं, है कि नहीं? कहां आपने पार्टी कर ली और अब आप फंस के खड़े होगे कि आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि शेयर आपके हैं, आपको देना पड़ेगा। तो बच्चे, अगर कंपनी ऐसे बोनस देती है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का दिवालिया हो जाए, कंपनी बंद हो जाए और कंपनी फिर आपसे आगे के पैसे मांगे। आप कहोगे बड़ा नुकसान कर दिया कंपनी ने, 50,000 तो ये गए और जो मैंने पार्टी के नाम पे 3-4 हजार खर्च किए थे वो भी गए। इससे अच्छा तो कंपनी ना देती तो बढ़िया थी। तो अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये बनाया गया है कि यदि कंपनी, पढ़िए दोबारा, कि अंशधारियों को पूर्णदत्त अंशों के निर्गमन के लिए, फुल्ली पेड बोनस अंश देने के लिए, अंशधारियों को पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमन के लिए। क्या मतलब निकला? अगर आपको कितना का बेनिफिट दे रही थी कंपनी? 50 का। कैसे? 10,000 शेयर देके आपको 10 की बजाय 5 दे देती कंपनी, आधे दे देती, तो 5,000 शेयर, लेकिन फुल पेड दे देती, तब आपको कितने का फायदा होता? तब भी 50 का। फिर भी पार्टी करते और कंपनी का दिवालिया निकल जाता, तो आपके पार्टी के पैसे तो बर्बाद होते, लेकिन भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका फुल पेड है, तो आपको इसमें कोई पे नहीं करना। तो ये है पॉइंट पकड़ने का। एक छोटे पॉइंट के लिए मैंने इतना समय लगाया। फिर से पढ़िए, अंशधारियों को पूर्णदत्त फुल्ली पेड बोनस अंश निर्गमन के लिए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में? बच्चे पूर्णदत्त को भूल जाते हैं। क्या लिख देते हैं? अंशधारियों को बोनस अंश निर्गमन के लिए, बोनस नहीं, फुल्ली पेड बोनस अंश निर्गमन के लिए। तो फुल्ली पेड पे गौर करें। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि फुल्ली पेड पे हम दोबारा चर्चा करेंगे, ये था वो पॉइंट जहां हमें चर्चा करनी थी। क्लियर हुआ बेटे? तो क्या लिखोगे? अंशधारियों को पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमन करने के लिए, निर्गमन के लिए आप इस पैसे का यूज कर सकते हो। और अब है, कंपनी द्वारा अपने अंशों तथा अन्य प्रतिभूतियों को वापस क्रय, यानी बाई बैक ऑफ शेयर्स हेतु, धारा 68। बच्चों, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, समतांश होते हैं, वो एक बार जारी होने के बाद वो वापस नहीं लिए जाते। कब? पूरे जीवन काल। प्रेफरेंस शेयर तो फिर भी जीवन काल में वापस देने पड़ते हैं। इक्विटी शेयर के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं होता कि हम 10 साल बाद आपके पैसे दे देंगे। कंपनी ने आपको इक्विटी शेयर बेच दिया, ठीक है, आप क्या करोगे? आप जैसे ही बाजार में रेट उछलेगा, आप किसी और को बेच दोगे, वो किसी और को बेच देगा, कोई घाटे में बेचेगा, कोई मुनाफे में बेचेगा। लेकिन कंपनी के पास कोई जाके कहे सर मेरा तो कोई शेयर खरीद नहीं रहा, ये लो आप ले लो और मेरे पैसे दे दो, कंपनी पैसे नहीं देगी। आप स्टॉक एक्सचेंज में बेचते रहो, किसी और को बेचते रहो, वो किसी और को बेचे, चलता रहेगा सिलसिला। कोई व्यक्ति कंपनी के पास जाकर अपने पैसे नहीं मांग सकता। तो क्या हुआ? कभी कभी कंपनी के पास सरप्लस पैसा हो गया, जैसे हमने बताया सिक्योरिटीज प्रीमियम का, और कंपनी के शेयर होल्डर बहुत ज्यादा हैं बाजार में। तो बच्चे, कंपनी कभी कभी ऐसा करती है, जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको बाजार से खरीद लेती है,
खरीद के कैंसिल कर देती है। ऐसा करने से क्या होता है, मान लीजिए पहले कंपनी के 2 लाख शेयर बाजार में थे, अब 2 लाख में से यदि वो 1 लाख शेयर वापस खरीद ले तो 1 ही लाख शेयर बाजार में बचेंगे, 1 लाख बचेंगे। तो अब अगर कल को प्रॉफिट होगा तो हर एक को थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि मेंबर कम रह गए ना। तो इस तरीके से भी कंपनी बाई बैक करती है। तो ठीक है बच्चे। और अब है प्रतिभूति प्रीमियम संचय, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व राशि का प्रयोग अंशधारियों को लाभांश बांटने के लिए प्रयोग कदापि नहीं किया जा सकता। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, इस बात को आप अपना गांठ बांध लीजिए, पक्का कर लीजिए कि इससे कभी भी लाभांश नहीं देना। तो यही तो कह रहे हैं, प्रतिभूति प्रीमियम संचय राशि का प्रयोग अंशधारियों को लाभांश बांटने के लिए प्रयोग कदापि नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चे, आगे समझ में। तो ये था हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का, कौन सी धारा थी, 52 सबसेक्शन 2। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और इसे अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, मुझे लगता है कि लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, तो हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।